मंत्री भैया बोलो चंपा। कोई मनुष्य किसी भगवान से वरदान पाले कि वो मरेंगे नहीं, लेकिन उसकी मौत तो निश्चित होती है। लेकिन मौत होगा जब तब न चंपा। फिलहाल तुम्हारे पिताजी यहाँ का भगवान है। जितना ये जनता जनार्दन है चंपा, सब लोग उनका पूजा करते हैं, उन्हीं के भाग से खाते हैं, उन्हीं को भगवान में मानते हैं चंपा। मंत्री भैया ये दुनिया के लोग मूर्ख है, अनजान है, नादान है, इसलिए उसी भगवान कहती, उनके डर से कहती उसके। नहीं चंपा। हाँ मंत्री भैया, मैं और चमेली दोनों मिलकर तुम्हें समझा रहा हूँ चंपा। एक बार पिता को भगवान कह दो, कहियो न कहियो न। अरे मंत्री भैया, हाँ। ये क्या कहियो न कहते कह दो चंपा। दीदी। मंत्री भैया हाँ, अगर तुम कहते हो को अपने पिता को भगवान मान लो तो ठीक है। एक तरफ से माता पिता भगवान ही होते हैं, लेकिन अगर वो धरती से, इस संसार से मरकर दूसरे संसार में नहीं पहुंची तब वो भगवान कहलाते हैं। लेकिन हर माँ बाप हर बच्चे के लिए भगवान ही होती है, मैं भी समझती हूँ, लेकिन वो मेरे पिता अभिमान में कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, हमसे ये सृष्टि चलती है। नहीं मंत्री भैया, ये सृष्टि मेरे पिता के प्रताप से नहीं चंपा, मेरी माँ दुर्गा के प्रताप से चलती है। देखो चंपा, मैं फिर प्रयास करता हूँ। सब लोग तुम्हारे पिताजी का पूजा करते हैं, तुम भी पिता को भगवान कह दो, एक बार उनका पूजा करो चंपा। हाँ दीदी। इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो मार से अगर बचना चाहती हो तो मरो। जिद मत करो बहन। पिता को भगवान कह दो। अरे कहियो न रे और पिता की शरण में आ जाओ। देख पिताजी बहुत क्रोध में है बहन। क्या हो रहा है अभी तक? मैं और चमेली दोनों मिलकर इसे बहुत समझा रहा हूँ, लेकिन चंपा है मालिक मानने के लिए तैयार नहीं है। मालिक चंपा मानने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं है मालिक। ये नहीं मानेगी। नहीं मालिक। सांप को कितना दूध पिलाओ, लेकिन विष को उगलना नहीं जानता। ये चंपा मानने वाली नहीं है, हटाओ मेरे नजर के सामने से, चली जाओ। अभी भी समय है बहन। क्या है? भगवान बोल दो। ठीक है बहन, अगर तू कहती है कि पिता को भगवान मान लो तो मैं मान लेती हूँ। मान लो बहन। लेकिन बहन, अरे ये मंत्री भैया, तुम दोनों मेरी बातों को कान ध्यान से सुनो। बोलो चंपा बोलो, और मेरी बातों को जवाब दे दो। बोलो ना बहन। अगर मेरे पिताजी सचमुच में भगवान है तो ये रात्रि का पहर चल रहा है, अगर मेरे पिता सचमुच में भगवान होंगे तो इस रात्रि के पहर को दिन में बदल डालेंगे। अगर मेरे पिता के कहने पर दिन हो जाएंगे तो मैं मान लूंगी कि मेरे पिताजी भगवान हैं।
चंपा। मालिक एक बात बोले मालिक, आप तो यहाँ चंपापुर शहर का भाग सिंह विधाता यानी कि भगवान है मालिक। चंपा ने कहा रात को दिन कर दीजिए और दिन को रात कर दीजिए, इसमें क्या लगता है? आप तो भगवान है मालिक। वह दिन, वह रात्रि, वह प्रकृति है, वह बदलने वाला नहीं। उनको मैंने स्थिर कर चुका है। रात्रि अपने समय से है, वह सूर्य, वह तारे, वह चंद्रमा सब स्थिर है, अपनी जगह पर है। हाँ, मैंने उसे बनाया है। अरे चुप चुप चुप। मैं तो इसे समझा रहा हूँ लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। जिसे मैंने जन्म दिया मुझे ही ललकार रहा है। नहीं नहीं चंपा, इधर सुनो। देखो तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। रात को अगर दिन कर देंगे महाराज ने तो कितने जीव जंतु मनुष्य सब संकट में पड़ जाएंगे। जिसको रात का जरूरत है वो व्याकुल हो जाएंगे, जिसको दिन का जरूरत हो तो खड़े कर मर जाएंगे। मंत्री भैया, अगर मेरे पिता दिन को रात में नहीं बदल सकते, रात को दिन में नहीं बदल सकते, अगर मेरे पिताजी के कहने पर ये लाइट बुझ जाएंगी तो मैं समझ लूंगी मेरे पिताजी भगवान हैं। हाँ, ये निश्चित है, बुझ जाएगा, बता दीजिए, चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। कर दीजिए। अब तो भगवान है, करने में क्या मैं ज्यादा बकवास सुनना नहीं चाहता। ऐसे ले जाओ। अरे चलो चंपा, हटाओ, इसे ले जाओ। सुन, इसको कहाँ बंद कर दे मालिक? इसे 7 फाटक के अंदर उस कारागार में से ले जा करके बंद कर दे। लेकिन चंपा बहुत रो रही है, छोड़ दीजिए। रोने दो, छोड़ दीजिए मालिक, क्षमा। जहाँ थोड़ा भी हवा का प्रवेश ना हो, जहाँ लाइट ना हो, 7 फाटक के अंदर चंपा को बंद कर देंगे। ले जाकर के वहाँ बंद कर दे। लेकिन अभी भी समय आधा मोज कटाइए। हटाओ, ले जाओ। सूर्य हो पिताजी, आहो बेटी के हो बलाई से मेरे कोल में तुम जन्म लेकर के एक तुम जहरी नागिन हो चुकी है। अब तुम्हारे लिए मैं सपेरा बन जाऊंगा, तुम की सांप। चली जाओ। ठीक है मालिक, इसको 7 फाटक के अंदर मैं बंद कर देता हूँ मालिक। वहाँ न तो हवा मिलेगी, नहीं रोशनी, नहीं खाना, नहीं पानी, तरफ तरफ के मर जाएगी। जिंदा नहीं देखना चाहता। हट जाओ। भैया जी,
प्रगट महल में हुआ। कोई बोलते की बोल भरे तू क्या हो करे ए मार्बल लोल पर चढ़ बोल हेलो चलिए अब सिर को लगाते हैं ब्रेक और चलते हैं हेलो चलते हैं चित्रहार की दुनिया में जो कि आने वाले है मिस शर्मिल जो कि छूते हैं फूल मुरझा जाएगी उसका नाम है शर्मिल और दूसरा नाम है उसका भागलपुर वाली भौजी। तो बच्चा सब तले में क्या बात है। अगर हमारा कार्यक्रम आप लोग देखना चाहते हैं तो अपना अपना मोबाइल निकालिए और नेट खोलिए, यूट्यूब पर जाइए, लिखिए हमारे चैनल का नाम है उदय बिहारी नवादा। जी हाँ, हमारे बैनर पर लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल, जिस चैनल का नाम है उदय बिहारी नवादा और दूसरा चैनल है जोशीला स्टूडियो भोपाल और हमारा मोबाइल नंबर है 7282 950 175। तो आइए अगले दौर में चलते हैं हिंदी सदाबहार चित्रहार की दुनिया में जो कि आने वाली है मिस शर्मिल। क्या बात